नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। चौथा क्वेश्चन है, सूरदास किस आचार्य से दीक्षित हुए थे। पांचवा प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। अब हम तीसरे का व्याख्या करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ लिखिए। मधुबन, मथुरा, कूप, कुआं, पटवत, भेजना, फिरे, लोटे, बुहरी, फिर, सोच, खोज, प्रमोगे, वश में कर लिए, मसी, स्याही, सरदब, सरकंडों की आग, अरे, अड़ गए हैं। अब हम व्याख्या करेंगे। संदेशन मधुबन कूप बरे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे द्वारा इतने अधिक संदेश भेजे गए हैं, पत्र भेजे गए हैं, जिनके कारण मधुबन के कुएं भर गए हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरना फिरे। स्वयं तो अपना कोई संदेश हमें भेजते नहीं है और न ही हमारे द्वारा भेजे गए पत्रों का कोई उत्तर देते हैं। और जितने भी राहगीर गए हैं उनको वे रास्ते में ही रोक लेते हैं। जितने पथिक पठाए मधुबन को बिरे न सोच करे। जितने भी राहगीर मधुबन की ओर गए हैं उनके साथ सदबी के साथ हमने संदेश भेजे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है और वे दोबारा लौटकर मथुरा की ओर आए नहीं। के वे शाम सिखाए प्रमोवे कई बीच मरे, या वे रास्ते में चलते हुए बीच में ही मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी फूटी, सरदब लागी जरे। जो अधिक वर्षा के कारण जो कागज हैं वे गलकर नष्ट हो गए हैं और स्याही खत्म हो गई है, और कलम के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे जंगल में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण वे हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। गोपियाँ कहती हैं कि अंधा व्यक्ति कैसे पत्र लिख सकता है जब हमारे पलक रूपी कपाट ही बंद हो गए हैं, तो वे हमारे प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। अब हम चौथे का करेंगे व्याख्या। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। दाग किशमिश, आघात तृप्तोना, मधुप भोरा, फोरी छेदकर, पतंग पतंगा, सुहात अच्छा लगना। अब देखिए व्याख्या। उदो मन माने की बात। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन को मानने की बात है। जिसको जो अच्छा लगता है वे उसी की ओर आकर्षित होता है। दाग छुआरा छोड़ अमृत फल, विष कर विष खात। जिस प्रकार की गंदगी रूपी कीड़ा, उसको चाहे कितने भी दाग छुआरे और अमृत फल खिलाए जाए, लेकिन वे उनको छोड़कर गंदगी की ओर ही आकर्षित होता है और उसी को खाकर वह तृप्त होता है। जो चकोर को दे कपूर कोई, तजी अगार अगार। जिस प्रकार चकोर पक्षी को चाहे कितना भी शीतल पदार्थ कपूर खिलाया जाए, लेकिन वह उसको छोड़कर वह अग्नि को खाकर ही अपनी भूख को समाप्त करता है और उसी से ही वह तृप्त होता है। मधुप करत घर फोर काठ में। जिस प्रकार की भोरा लकड़ी को काटकर उसमें अपना घर बनाता है, बदत कमल के पात। लेकिन सुबह होते ही वे जब कमल पर रस चूसने के लिए जाता है और वह वहीं पर रात्रि होते ही उनके पत्तों में बंद हो जाता है। जो पतंग हित जान अपनो दीपक सो लपटात। जबकि पतंगा जानता है कि मैं अग्नि पर के चारों ओर चक्कर लगाने से जलकर नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वे उसकी ओर आकर्षित होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। सूरदास जाको मन जासु, सोई ताई सुहाग। गोपियाँ कहती हैं कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसी की ओर आकर्षित होता है। जिस प्रकार गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है, इसलिए वे उनकी छवि को अपने आँखों में बसाए रखती हैं और वे उनसे दूर होना नहीं चाहती हैं।
अब हम प्रश्न देखेंगे, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है, शाम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया। चौथा क्वेश्चन है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। पांचवा प्रश्न है, गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, विस्तार पूर्वक लिखी।